अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है और अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये कौन सा मोटरसाइकिल है तो ये होंडा की CG125 है। आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको इसके मॉडिफायर और ओनर से मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। इधर आगे आ जाओ भाई। ये क्या बनाया है? ये कैफरे से कन्वर्ट किया है 2002 मॉडल 125 को। ओके। उसके अंदर ये कि ये इस टाइम 3 से 4 दफा शेप अपनी बदल चुका हुआ। अच्छा, मुझे सारी बातें छोड़ो, ये तुम्हें शौक कहाँ से पड़ा कैफे रेसर बनाने का? ये मेरे 10th के पेपर्स के बाद कोई काम नहीं था करने को। अच्छा। यूट्यूब देखना हर टाइम। अच्छा। उसके अंदर जो है वीडियोज आ रही थी, मतलब ऑनलाइन वीडियोज आ रही थी कैफे रेसर्स की। ठीक है। उससे फिर शौक हल्का हल्का डेवलप हुआ और फर्स्ट ईयर से पहले मैंने अपना मतलब उन छुट्टियों के अंदर मैंने अपना बाइक रेडी करवा लिया। ठीक है। जिसके अंदर बाइक मेरा टोटल रिस्टोर हुआ पहले। अच्छा। रिस्टोर होने के बाद इसके अंदर चेसी पेंट था, इंजन रीबिल्ड था, KDM पार्ट्स सारे KDM हुए हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने जस्ट मार्केट से सामान परचेज किया और उसके ऊपर लाकर लगा दिया। ओके। नेक्स्ट स्टेज के अंदर जब मुझे एक्चुअल पता चला कि कैफे रेसर थोड़े से डाउन, चौड़े और लंबे होते हैं, उस लुक की तरफ जाने के लिए फिर मैंने सबसे पहले इसका नेक्स्ट स्टेप किया, स्विंग आर्म एक्सटेंड किया। ओके। स्विंग आर्म मैंने इसको घर में खुद एक्सटेंड किया था। ठीक है। जिसके अंदर ये था कि सरिया मिल गया मुझे। ठीक है। ये उसके बाद स्विंग आर्म निकाला, कट किया, साइज किया, लगा दिया। वेल्डिंग मुझे बाहर से करवानी पड़ी थी। ठीक है। मगर इनिशियल मैं अपना करके समझ गया हूँ। उसके बाद पिछला टायर रिम स्विंग आर्म के साथ। ठीक है। जो कि मैं परचेज करके आया था उधर से। ये टायर का क्या साइज है? 190 18। ओके, मतलब 18 इंच के रिम डाल दिए दोनों आपने? 18 इंच के रिम नहीं, फ्रंट जो बैक रिम था। हाँ। और टायर था। हाँ। वो इस टाइम फ्रंट के ऊपर आपको नजर आ रहा है। वो भी 18 सॉरी 17 और 18। ओके, गुड, ठीक हो गया। इसके अंदर जो बैक रिम है वो डीलक्स का फ्रंट रिम डला हुआ है। ओके। डीलक्स 25 का। ठीक है। मुझे थोड़ा सा शौक फिर बाइक्स डाउन करने का आया। वो क्या? अच्छा, मुझे फ्रंट से बताओ कि फ्रंट से मतलब बाइक कैसे डाउन किया आपने? क्योंकि ऊपर वाली ऐनक तो वही जेन्युइन जो होती है वही लगी हुई है, ये लगवा लेना भाई। हाँ, ये वो मिस हो गया। हाँ, पेंट शेंट होते हुए। हाँ। अच्छा, ये कैसे किया है? इसके अंदर रॉड्स के अंदर स्प्रिंग चल रहे होते हैं। ठीक है। और स्प्रिंग्स के साथ ऑयल चल रहा होता है। ठीक है। मैंने इनिशियली सबसे पहले घर में खुद ही, मुझे कुछ नहीं था पता, मैंने ऊपर वाली ऐनक खोली। ठीक है। दोनों रॉड्स बाहर निकाल दी। ठीक है। मैंने जैसी शॉक्स खोले स्प्रिंग बाहर आए, मैंने कहा चलो स्प्रिंग निकाल के देख लेते हैं। मैंने जैसी स्प्रिंग बाहर निकाला, मैंने वापसी शॉक को बिठाया, वो डाउन हो गया। ओके। फिर जब 18 का टायर था तब मेरा मडगार्ड साथ लगता था। ठीक है। फिर मैंने मडगार्ड को जितना भी हो सकता था मैंने ऊंचा किया। इसके अंदर 2 स्टेप्स है। ठीक है। मैंने ऊपर किया मगर फिर भी कहीं ना कहीं से लगता जा रहा था। मैंने मडगार्ड उतार दिया। इनिशियली 2-3 महीने मैंने बगैर मडगार्ड के चलाया। फिर ये हुआ कि 1-2 दफा एक्सीडेंट भी हो गया इस बाइक का, सिर्फ फ्रंट स्टैटिक होने की वजह से। क्योंकि हाँ, वो डोलता बहुत ज्यादा और वैसे भी आपको कोई छोटा सी भी चीज आए तो वो बहुत हार्श हो जाता। स्पीड ब्रेकर आ जाए तो उसके ऊपर आपका बाइक स्ट्रेट वापसी लाइन में नहीं आएगा। ठीक है। वो आपका लेफ्ट राइट गिरा के आपको गिरा देगा। फिर जब ये टायर डाला उसकी वजह से इसका लीन कम हो गया, मगर ये कि रोड के ऊपर ग्रिप अच्छी हो गई इसकी। ठीक है। फ्रंट और बैक की। ओके। जब मैंने फिर उसके बाद इसके अंदर ये ग्रिप्स वगैरह 90 वाली। अच्छा, जो कैफे रेसर्स की आती है। इससे पहले मैंने रिजोमा की ग्रिप्स डाली थी, वो भी बहुत अनकंफर्टेबल है। वो बहुत अनकंफर्टेबल है, उसके अंदर मेटल आता है। ओके। फिर ये रिसेंटली अभी इसके अंदर 2 पीस हैंडल डला है। ओके। जो कि डाउन करने के बाद डला है। ठीक है। अभी ऊपर वाली ऐनक वैसे ही है, ये चेंज करेंगे इंशाल्लाह। ओके। फ्रंट लाइट एक्सटेंड हो गया था तो ये मैंने अब हल्की सी डलवाई हुई है, इतनी अच्छी नहीं है मगर पहले मेरी जाली वाली थी। पर यार यहाँ से जो इसकी लुक है ना वो बहुत ही कोई आखिरी किस्म की आ रही है। फ्रंट डाउन की वजह से काफी जो है ना लुक एग्रेसिव हो गई। एग्जॉस्ट का मुझे बताओ। अभी हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम एक पार्किंग में और हम नहीं चाहते कि हमें यहाँ से वो कहें निकलो। तो भाई ये तो सारा फ्री फ्लो लग रहा है। फ्री फ्लो बिल्कुल। ये SS का पाइप था, बैंड मेरे एग्जॉस्ट का था। ठीक है। मैंने इसको कटवाया। ठीक है। आर्गन वेल्डिंग हुई है इसके ऊपर। ठीक है। SS का पाइप मुझे सोर्स हो गया था इजीली। ठीक है। तो ज्यादा मसला नहीं हुआ। उसके अंदर ये था कि जब लगाने की बारी आई तो अब हमें समझ नहीं थी आ रही निकालना कहाँ से है। पहले हम निकाले थे इस साइड से। ठीक है। उसके लिए काफी ज्यादा वो मतलब लेबर ही अपनी इतनी बना रहा था बिला वजह की। ठीक है। जो कि वर्थ नहीं थी करती, वो मुझे बहुत ज्यादा लेबर। उसके बाद फिर मैंने इसको वैसे ही बेंड खाली रखा, पाइप को मैंने इस तरफ रखा। ठीक है। पता चला कि इसका पूरा जो है ना लाइन वो इस तरफ आ जाएगी इजीली स्टैंड के सामने। तो मेरी टिकटॉक के ऊपर भी वीडियो भी है टोटल, मगर वो सबसे ज्यादा हिट हुई है। ठीक है। उसके अंदर लोगों ने सारा स्टेप देखे हैं, अक्सर देखी होगी वीडियो। आपका टिकटॉक का हैंडल क्या है? टिकटॉक का मेंटल CG, बस फॉलो कर लेना भाई। अच्छा। उसके अंदर फिर इस तरफ को निकाला है। ठीक है। मुश्किलात तो बहुत आई हैं, जिसे कह सकते हैं हर
दफा कोई ना कोई मसला आता है, पाँव जलना, मगर ये कभी कभार लगता है। ओके, ये सिर्फ ऑटो शोज पे या कहीं जाना। अभी ऑटो शो कहाँ पे है जिसके लिए ये तैयार हो रहा है? ये HSC के लिए हुआ है। ओके, मेजर तो वैसे आपके रिव्यू के लिए, शॉर्ट के लिए हुआ है। ये मेरा 2 दिन के अंदर बाइक पैक हुआ है। चलो जबरदस्त हो गया। अच्छा, इंजन का मुझे बताओ, अभी जो इंजन पाउडर कोट हुआ है ये बाय पार्ट्स पेंट हुआ है या ऐसे ही बंद इंजन के ऊपर पेंट कराया है? मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो जैसे चेसी के साथ फिट है इसी तरह मैं करवा लूं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये था कि बाइक का इंजन अलग करूं, हाँ, पार्ट से अलग करके पूरा इंजन ही डिसअसेंबल किया। समझ गया। इंजन पूरा बाहर रखा है, पार्ट्स उसके अलग किए हैं, जिसके अंदर जब पेंट के लिए मैंने इसको करवाया है भट्टी वाला मैट ब्लैक पेंट। ठीक है। उसके अंदर पुटीन स्ट्रीन फिलिंग काफी ज्यादा बुरे लाते हैं। ठीक है। स्प्रे पेंट्स के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रुकता, नहीं रुकता, 5 दिन नहीं रुकता, ऐसे ही है। तो उसके ऊपर मैंने पार्ट से अलग करवाया, जिसके अंदर जब पेंट हो रहा था उस टाइम मैंने एक जहन में आइडिया है कि ये 2 चीजें ना डिफरेंट कलर होनी चाहिए। नहीं, अच्छी लग रही है। एक तो ये नीचे वाली ब्रैकेट जिसने इंजन को पकड़ा हुआ है फ्रेम के साथ, और दूसरा ये जो इनटेक मैनिफोल्ड है ये पेंटेड है। अच्छा, अब सीट के बारे में बताओ। सीट तो बिल्कुल ही फुल फटा है, क्योंकि इसके अंदर हमेशा कैफरेसिस के स्टाइल के अंदर स्ट्रेट आता है। अभी मेरा बाइक स्ट्रेट नहीं है, वरना ये निचली लाइन के बराबर स्ट्रेट होना चाहिए। जिसके अंदर टैंक थोड़ा सा पीछे से उठना भी चाहिए। जिसके अंदर कावासाकी GTO का टैंक सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है। मगर वो कॉस्टली इतना है कि वो उसके बाद वेल्डिंग उसकी वो सब। ओके। अभी रिसेंटली अभी ये भी कल ही पेंट हुई है। न्यू टैंक है, न्यू पेंट है, और ये बिल्कुल जिसे कहते हैं बगैर किसी पते के पेंट हुआ है, नहीं था पता कौन सा। उसके अंदर ये था कि इसके नीचे फॉर्म था, ठीक है, जो कि बेंड हो रही थी सीट इस तरह। अक्सर कैफरेसस की जो सीट हैं जो कि बनी बनाई मिलती हैं वो ऐसे बेंड हो जाती है। उसके अंदर फिर मैंने एक दिन बैठे बैठे इसका कवर उतारा, अंदर थोड़ा सा लगा हुआ था साथ। अच्छा, उसके बाद बस बाकी फटा ही है। बाकी फटा ही है। सो माशाल्लाह उमर इज टू यंग, और वो अपना जो मेरा टाइम था जब हम भी ऐसी फनकारियां करते थे तो वो याद आ गया। अब मुझे ये बताओ कि चलाते कैसे हो ऐसे एग्जॉस्ट वगैरह, और इसके साथ थोड़ा मसला नहीं होता? मतलब मसला ये होता है कि जब आपका बाइक से खड़ा करना होता है तब मसला होता है। उसके अलावा ये बाइक इस एग्जॉस्ट के ऊपर पहले बताए बिल्कुल भी रोड्स के ऊपर नहीं निकलती। ठीक है। पहली बात ये आम आपकी 1300cc गाड़ी के स्ट्रेट पैर से ज्यादा लाउड है। ठीक है। क्योंकि मेरा रैप बैटल भी हो चुका हुआ है। ठीक है। फिर इसका जो है शोर इस तरह का कि ये बहुत तंग करता है अपने आप को भी, हाँ, और लोगों को भी। बाय द वे उमर आ रहे थे तो कोई और एग्जॉस्ट था, और अभी जाते हुए वो दोबारा लगा के जाएंगे। ये तो ऊपर बात ही नहीं जाएगा। हाँ। उमर, टोटल एक्सपेंस क्या हो गए यार ये सारी चीज बनाते हुए? और सिंस यू आर अ स्टूडेंट, अभी आपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए? सेकंड ईयर के दिए। चलो माशाल्लाह, ऑल द बेस्ट। अब मुझे खर्चा बताओ इसके ऊपर कितना हो गया? खर्चे की बात आती है तो वो सबसे पहली बात है कि आपका मूड कैसा। ठीक है। मूड इस तरह का कि आपने या तो मार्केट से लाके सामान डालना है, या तो फिर आपने कस्टम करना है चेसी को। जब आप कस्टम, असल में कैफे वो नहीं होता कि आपने सामान लाके डाल दिया आपका कैफे रेसर तैयार। हर जगह आपको लाहौर में नजर आएंगे। हाँ, 10,000 में कैफे रेसर तैयार। 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में। इनिशियली आखिर में एट द डे एंड आपको कॉस्ट वो अराउंड अबाउट 40 to 50 पढ़नी ही पड़नी है। तो अगर वो एक ही दफा पार्ट्स ढूंढ के हमेशा एक ही दुकान से ना खरीदें, ना आप मैक्लोर रोड से एक ही दुकान से पैकेज खरीद के लाएं, वो बहुत लो क्वालिटी है। मैं टैंक 1200 का परचेज करके आया था, जो कि डेंट अंदर से डेड हो गया हुआ टैंक। हालांकि पेट्रोल फुल रहता था उसमें, इतना ज्यादा उस टैंक में क्वालिटी घटिया थी उसकी, बहुत घटिया क्वालिटी थी। उसके बाद ये था कि मेरे गोल्डन रिम्स भी थे दोनों। अच्छा। अभी फ्रंट भी थोड़ा सा गोल्डन नजर आ रहा है, उतरा नहीं है ठीक तरह। अच्छा। वो भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, वो उबल गया सारा पेंट। ओके। जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल साफ करना पड़ा। ठीक है। तो उसके अंदर इनिशियल कॉस्ट जो आपका एक बजट होना चाहिए 40 to 50,000, जिसके अंदर आपका क्लिप ऑन, आपकी स्ट्रेट सीट, एक्सटेंड और बड़े टायर, ये चीजें मेजर है। ठीक है। उसके बाद आप जोन सी पे टैंक डाल दो। टैंक आप हमेशा ऊंचे टैंक ना डालो। समझ गया हूं। ठीक है। 40 to 50 के बजट के अंदर आपका एक खूबसूरत बाइक तैयार हो जाता है। मेरा ये बाइक रिस्टोर हुआ था, जिसके बाद इंजन 2 दफा रीबिल्ड हो चुका है, मैं इंजन 2 दफा उड़ा चुका हूँ। ठीक है। तो ये अराउंड मुझे पड़ गया 1.25 लाख रुपए का। और बाइक की अपनी कॉस्ट क्या थी? वो बाइक अपना ही था, जो कि बिल्कुल ही रफ हालत में था। अच्छा। उसका इंजन मेरे हाथों में 3 दफा चक खाया। अच्छा। चक मार गया हुआ था। मुझे फील होता था जैसे पिछली ब्रेक जाम हो रही है। बाद में जब उसका ऑयल वगैरह चेक किया, अंदर ऑयल ही नहीं था। ऑयल डाला, पीछे स्मोकेट बन गई। ये तो यार जाती है ना, ऑयल तो चेक करना चाहिए थोड़े थोड़े अरसे बाद। मगर वो बाइक बिल्कुल ही डेड खड़ा हुआ था। अच्छा। घर वालों की तरफ से डेड था। ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने उसको निकाला, मेरा प्रोजेक्ट का जेन था, मेरा 70 पे था। मैं इससे पहले अपनी 70 को स्ट्रेट बार हैंडल, टैंक, मतलब काफी खूबसूरत कर चुका हुआ था इनिशियली। नहीं, दिस इज फार बेटर देन डूइंग अ 70 फिर रहती तो 70 असल में मसला ये है उसका। ये बात है।
तो थैंक यू वेरी मच उमर, बहुत शुक्रिया अपना मोटरसाइकिल हमारे साथ शेयर करने का। और बाकी उमर का जो इंस्टाग्राम है और जो बाकी टिकटॉक वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डू फॉलो हिम। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, राइड सेफ।